हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब अपन अपना चैप्टर 5th पढ़ने वाले हैं, जो कि अपना है डेमोक्रेटिक राइट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि नॉर्मली हर एक इंडियन सिटीजन को मतलब आना चाहिए। इसके बारे में हर किसी को अपने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, व्हाट द मीन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाई वी नीड द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। ये 3 सवालों का जवाब हर एक इंडियन सिटीजन के पास होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हमें आज़ादी है। हम किस चीज़ की आज़ादी? जीने की आज़ादी। किसने कहा जीने की आज़ादी है? क्वेश्चन तो पहले भी ये पुटअप करिए, किसने कहा जीने की आज़ादी है? अगर जीने की आज़ादी होती तो तुमको फिर सज़ा क्यों मिलती है? फांसी की सज़ा क्यों मिली भाई? आपको तो जीने की आज़ादी है ना। हर एक को जीने की आज़ादी है, तो उसको फांसी की सज़ा क्यों दी गई? अब बताओ जीने की कैसी आज़ादी रही है? क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो यहीं पे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं कि हमें आज़ादी है, तो किस तरह की आज़ादी है और वो आज़ादी क्यों दी गई है हमें। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपना बता दूं कि मेरा नाम लोकेश लोकेश पाराशर। आपके लिए अभी तक मैंने क्लास 12th की बिजनेस स्टडी कंप्लीट की, और क्लास 10th की हिस्ट्री अपन की कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 9th की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, और क्लास 9th की पॉलिटी की लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद ये चैप्टर अपनी बुक्स ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी डिमांड पर जब भी आप डिमांड रखोगे तो उस डिमांड पर फिर से कोई ना कोई वीडियो बनाई जाएगी। आप टेंशन नहीं लें, बस कमेंट में बताएं, या नहीं बताएं तो भी अब क्या करें यार। मतलब आपसे कह दूंगा मैं बताने की, तब भी आप पता नहीं बताओगे कि नहीं। लेकिन अभी अपन चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स, बात हो रही है डेमोक्रेटिक राइट्स की, मतलब मूल अधिकार। राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इसमें दो वर्ड्स आ गए। पहली चीज आ गई राइट्स, मतलब अधिकार, और दूसरी चीज आ गई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। क्या है राइट्स? अधिकार क्या होते हैं? अधिकार क्यों दिए जाते हैं? अधिकारों का पर्पस क्या है? वाई वी नीड दी राइट्स? इट इज अ सिंपल थिंग। वी ऑल नो दैट राइट्स आर गिवन फॉर लिव फ्रीली, फॉर मूव फ्रीली। हम आज़ादी से जी सकें, आज़ादी से घूम फिर सकें, इसके लिए हमें राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। डेमोक्रेसी, वो मैंने आपको पहले ही चैप्टर पढ़ाया है। वाई वी वॉट इज डेमोक्रेसी, वाई वी नीड इट, ये मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया है। इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरह से आपको समझाया था। नाउ अब हम एक कुछ केस स्टडीज़ के बारे में देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी और राइट्स क्या हैं। हम देखें ऐसी कुछ जगहों के बारे में हम देखेंगे जहाँ पे मानव अधिकारों का हनन किया गया, मतलब कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया। ऑन दैट प्लेस द जनरल पीपल्स, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वर affected, were defeated, dominated by the special groups, by the king and by the militaries of the country। ये हम देखते हैं कि ऐसे सिटीजन, देश के, उस देश के नागरिक, उस देश के सिटीजन के अधिकारों को दबाया गया, उनको परेशान किया गया, उनको मारा पीटा गया। किन के द्वारा? राजा के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, वहाँ की जो आर्मी है उसके द्वारा, या फिर किसी ग्रुप के द्वारा, जो कि है ना एक ग्रुप बन के तैयार हो चुका है, अब वो उन लोगों को परेशान करे। ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने एक एक्सीडेंट देखा था, जिसमें हमने देखा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे एक अटैक किया गया था, जिसकी वजह से यूएसए की आंखें खुल गई। यूएसए ने उस बात पर कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और एक जगह थी जिसे हम कह सकते हैं ग्वेंटेनोमा। ग्वेंटेनोमा, ठीक है ना। इसका नाम है ग्वेंटेनामो, सॉरी,
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन देखो ध्यान से, ग्वाटेनामो, ये जगह है ग्वाटेनामो वे। इस जगह पर जैसे कि भारत में हम कहते हैं काले पानी की सज़ा, तो यहाँ पर ग्वाटेनामो वे एक जेल, एक आइलैंड है, या सॉरी एक जेल है। इस जगह पर ले जाकर उन लोगों को परेशान किया जाता था। क्यों? क्योंकि उन पे शक था कि इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग पर हमला किया है। ऐसा होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थे। कभी कभी जिस इंसान को उठा के ले जाया गया ना, उसको फैमिली को भी पता नहीं चलता था कि है ना वो इंसान कहाँ गया। कई कई दिन बीत जाते थे। ये हुआ था ग्वाटेमाला बे जेल के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमले के बाद, आफ्टर द अटैक अटैक इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएस यूएस target various peoples and capture them and and go and make them prisoners in the Guantanamo Bay jail। ये चीज हम देखते हैं, गुआंटानामो जेल में उनको ले जाकर प्रिजन बना दिया जाता था और उनको तड़पाया जाता था। सेकंड केस स्टडी हम पढ़ते हैं, गोसोवा बाई बाई मिलोसेविक गवर्नमेंट के बारे में। एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट है ये जो कि है ना बनाई जा चुकी थी इस तरह से सोच के कि है ना ये काम अच्छे करेगी, लेकिन आगे चल के इसने तानाशाही दिखा दी। हम देखते हैं डैनियल्स ऑफ राइट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का प्रिंस डैनियल, उसके बारे में कि उसने किस तरह से राइट्स को, लोगों की जो परेशानी है उन मतलब लोगों के जो हक हैं उनको ना मानते हुए उन पे अत्याचार किए, लोगों के हक का हनन किया, लोगों को परेशान किया। किसने? डैनियल ने। क्यों? क्योंकि वो क्या था? वो था प्रिंस, राजा का बेटा भाई। अब राजा का बेटा है, हक किसी का भी हक मार सकता है, बड़े बाप की संतान है भाई। ऐसी चीज हमने इसमें देखी, ठीक है ना। ये चैप्टर हमको ये बता रहा है अभी तक कि है ना इस चैप्टर में किस तरह से किन किन तरह मतलब किन किन ग्रुप ने या फिर किस एक मिलिट्री ने या फिर कहें तो है ना राजा ने या राजा के किसी रिलेटिव ने किस तरह से जो सिटीजन है उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके मूलभूत अधिकारों पर हमला करते हुए उनको परेशान किया। किनको? लोगों को। अब एक बार हम बात करें व्हाट द मीन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, होता क्या है? लोकतंत्र का अधिकार। ये कोई अधिकार थोड़ी है भाई। अधिकार का तो सीधा मीन्स ये है ऐसे अधिकार, ऐसा हक जो आप तक सीमित है, उस पे डायरेक्टली आप ऐसे काम करने के लिए फ्री हो। आपका हक है जो आप तक सीमित होता है, लेकिन वो अगर किसी और इंसान को डायरेक्ट वे से इफेक्ट करता है तो वो अधिकार आपका नहीं माना जा सकता। ये बात कहता है हमें डेमोक्रेटिक राइट्स। अब राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, एक बार ये देख लें कि जो राइट्स हैं डेमोक्रेसी के वो क्या हैं। राइट्स आर द मस्ट टू एंश्योर द डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड फेयर प्ले टू ऑल द सिटीजन्स। मतलब सभी नागरिकों के लिए गरिमा, गरिमा मतलब उनका आत्मसम्मान, सुरक्षा, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए अधिकार जरूरी है। मतलब it that are the types of rights which give the moral, which give the uh, security, privacy, fair treatment with various players of the citizens। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसी चीजें जो कि है ना इंसान की जो एक कहते हैं ना सम्मान, सम्मान, इंसान का सम्मान
कि भाई मेरी भी कोई इज्जत है। एक तरह से वो इज्जत इंसान को सिक्योरिटी, मतलब बचाएं उसे उसे है ना किसी थर्ड पार्टी के अटैक या फिर किसी ऐसे अनवांटेड डिस्क्रिमिनेशन जिसको वो झेल रहा है, जैसे कि काले गोरे का भेद, ऐसे कुछ अन ऐसी चीज़ों से सिक्योर करना और उसे चांस देना एंड फेयर प्ले टू ऑल द सिटीजन, और उसे चांस देना कि वो भी अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है ना। अब चांस कैसे, जैसे कि हर इंसान को, हर एक बच्चे को पढ़ाना, जिससे कि जो अच्छा होगा वो आगे अपने आप बढ़ जाएगा। इस तरह की चीज़ें इंश्योर करते हैं राइट्स, हमारे अधिकार। अब दूसरी बात हम देखें तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम। डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है इन विच मैक्सिमम राइट्स आर गारंटीड टू इट्स सिटीजन, जिसमें ज़्यादातर राइट्स गारंटीड दिए जाते हैं उनके सिटीजन्स को। मतलब उन चीज़ की पक्की गारंटी है, थम्स अप करके बोल देते हैं कि ये आपके हैं। मतलब लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपने नागरिकों को अधिकतम अधिकारों की गारंटी दी जाती है। कैसे? वो कुछ इस तरह से कि आप मुझे चुनिए, आप मुझे नेता बनाइए, मैं आपको इस तरह का हक दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको इतना ज़्यादा अमाउंट देने की बात, मतलब इतने है ना आपके पैसे बढ़ाने की वादा करता हूँ। ये नहीं है। इसमें है कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, ठीक है ना। हम आप हम आपकी आबादी बढ़ाने पर काम करेंगे। ऐसे कुछ राइट्स। अब बात करें व्हाट आर राइट्स। राइट्स होते क्या हैं? नॉर्मली राइट्स आर क्लेम। अगर हम अच्छे से देखें तो राइट्स होते हैं क्लेम। क्लेम कैसे? कि भाई ये मेरा है। बात है ना, जैसे कि एक अपन ने चीज ली, वो चीज है ना दूसरे ने अपन से छीन ली, अब अपन क्या कहेंगे? अरे ये मेरा है। ठीक है, तो उस चीज पे क्लेम करेंगे। तो राइट्स ये भी एक इनटेंजिबल, जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसा ऐसे अधिकार है जो हमारे हाथ में है। अब उस वो हमारे तो हैं, लेकिन अगर उनको कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारे हैं। क्लेम ऑफ अ पर्सन। अब कौन क्लेम कर सकता है उसे? वो पर्सन जिसके वो अधिकार है, मतलब कि हर कोई जिसके अधिकारों को छीना गया। ओवर द फेलो बीइंग, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। क्लेम कर सकता है कोई भी पर्सन जिसके अधिकार को छीना गया ओवर द फेलो बीइंग्स, किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो कि है ना, जो कि गलत काम कर रहा है। जैसे कि मान के चलो मेरे अधिकार है, ठीक है ना, कोई बीच में आया, मेरे घूमने फिरने का अधिकार है मुझे, ठीक है, कोई मुझसे कहता है कि ना तुम घूम नहीं सकते, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। अब ये क्या कर दिया उसने? ये मेरे पे बाउंडेशन लगा दी, और इस तरह से ये फेलो बीइंग जो है, इसने मुझे रोका वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने से। इससे क्या हुआ? दिस इज माई राइट एंड आई विल गो देयर बिकॉज इट्स माई राइट एंड आई क्लेम इट। ये मेरा राइट है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगे। जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा में हम देखते थे कि है ना, जो औरतें थी, अगर उनके हस्बैंड, उनके पति मर जाते थे तो औरतों को उनके साथ जलाया जाता था। तो ये सोसाइटी के द्वारा राइट टू लिव, मतलब जीने के अधिकार को छीना जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। ठीक है। अब इस तरह के अधिकार को छीनने की वजह से ये कह रहे हैं कि जीने का मेरा अधिकार है, राइट को क्लेम कर रहा है कौन? वो औरत। तो ऐसी चीज होती है राइट, अधिकार, जो कि क्लेम किए जाते हैं, जो हमारे होते हैं, दिखते नहीं पर हमें क्लेम किए जाते हैं। इसमें कुछ प्रोविजंस भी होते हैं, लाइक दैट। प्रोविजंस क्या? प्रोविजंस कुछ ऐसी चीजें जैसे कि
आप कह सकते हो कि ये मेरा अधिकार है, पर उन अधिकारों पर एक सीमा रेखा बनाई हुई है। सीमा रेखा मतलब a line crossed some limit. If we are limitless, then we affect the other people's right. How it is? कैसे कर सकते हैं? मतलब हमारे तो राइट्स हैं, लेकिन अगर उन राइट्स पे कुछ लिमिट न लगाई जाए, कुछ कॉन्स्टेंट न लगाए जाए, तो हम है ना किसी और के राइट्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है हमें राइट है, हमारा अधिकार है वहां तक जहां तक सिर्फ हमें उससे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी वजह से किसी और को इफेक्ट पड़ रहा है उसके अधिकारों में, तो ये हमारे अधिकार को माना नहीं जाएगा उस जगह पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा सीधा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे कि कोई क्रिमिनल कहे आई आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, तो मतलब उसका तो सीधा सीधा मीन है कि उसको आज़ादी है कुछ भी करने की। अब वो कुछ भी करने की आज़ादी मतलब वो तो किसी को जान से भी मार सकता है, वो किसी को ऐसे ही मार के है ना, उससे है ना उसके सामान को, उसके पैसों को, उसके डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को छीन सकता है ना। ये चीज़ देखते हैं हम। तो ऐसी चीज़ों से ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट लगाए जाते हैं। पहला तो एग्जांपल ये दिया मैंने। दूसरा जो आज के वक्त में एग्जांपल है, जैसे कि हमें आज़ादी है घूमने की, वी हैव द राइट टू मूव एनीवेयर, बट वी हैवंट द राइट to go the military area without permission. We haven't the right to see the research program by the government for increasing the security of the country, for affect the sovereignty of the country. We haven't the right to affect the sovereignty of the country. That why we said that we have right, but that right are limited. मतलब कि हमें आज़ादी है कहीं भी आने जाने की, लेकिन हमें आज़ादी ये नहीं है कि मिलिट्री एरिया में हम बिना परमिशन के जाएं। हमें आज़ादी नहीं है कि हम सरकार के द्वारा हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ रिसर्च की जा रही है उसको देखने मतलब निकल जाए, टहलते टहलते कह दें कि हमें तो आज़ादी है, चलो देख के आते हैं कि सरकार है ना भारत के लिए आजकल क्या कर रही है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हैं। अब यही सारी चीज़ हमारे सोचने पे मजबूर करती है, तो क्या हमारे पास अधिकार नहीं है? नहीं, हमारे पास अधिकार है, पर अधिकार वो एक लेवल तक है। ऐसे अधिकार हैं हमारे पास जो सिर्फ हमको अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो ही अधिकार अगर देश को या फिर किसी ग्रुप को या सोसाइटी को या फिर कहें तो किसी तीसरे मतलब दूसरे इंसान को इफेक्ट करने वाले बन गए, तो उस जगह पर हमें कोई अधिकार नहीं है। समझे? तो ये सारी चीज़ होती है अधिकारों की। सेकंड पॉइंट हमसे कहता है द आ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट अदर राइट्स। सॉरी, वो कहते हैं ना ताकत के साथ साथ काम भी ज़्यादा आता है, या फिर वो है ना ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो यही बात है, हमें राइट्स तो मिले हैं, लेकिन इस राइट्स के साथ हमें ऑब्लिगेशन भी है, ऐसी जिम्मेदारी भी आई है कि हमारे राइट्स तो हम एंजॉय करें। दैट इज आवर राइट टू एंजॉय आवर पावर, टू एंजॉय आवर राइट टू एंजॉय एवरी फ्रीडम मूवमेंट, but we haven't the power to affect other right। ठीक है ना। ये हमें हमारे लिए आज़ादी ये नहीं है कि हम किसी और के राइट को इफेक्ट करें, परेशान करें किसी और को। जैसे कि आपको राइट है खेलने कूदने का, आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, जहाँ तक सही है कि आप खेल रहे हो, लेकिन
अगर आप किसी और के घर का कांच तोड़ दोगे, दिस इज नॉट योर राइट एंड दिस विल बी पनिशेबल बाय द अदर पर्सन हु सफर बाय यू। तुम्हारी वजह से जो सफर किया है प्रॉब्लम को, वो अब है ना पनिशमेंट भी दिलवा सकता है आपको बाय द स्यू, मतलब केस करा के। तो ये चीज हम देखते हैं इसमें कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन हमें अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकार की भी इज्जत करनी चाहिए। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन अ इक्वल मीजर। हमको ये भी मानना चाहिए कि भाई हमें जो चीज मिली है वो तो मिली है, पर दूसरों को भी यही चीज मिली है। तो अधिकारों को सबके लिए मानो, ना कि अपने अपने लिए। ये बात हम इसमें देखते हैं। अब नीड, हम इसकी नीड देखें तो कि जरूरत क्या है। अब जरूरत देखने के लिए कुछ एडवांटेज देखने पड़ेंगे, अच्छी बातें देखनी पड़ेंगी। तो वो देखते हैं। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम। राइट एक सॉरी राइट्स क्लेमेबल है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ। मतलब जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं हमारे, वो क्लेम करने वाले तो हैं पर्सन के द्वारा, समझ समझ सकता है उसे सोसाइटी, और सैंक्शन लगा सकता है लॉ हमारे अधिकारों को। किस तरह से? सोसाइटी हमें रोक नहीं सकता हमारे अधिकारों को जीने से, पर अगर हम सोसाइटी को इफेक्ट कर दें उससे, तो सैंक्शन लगा सकता है कानून, मतलब कि हमें रोक सकता है उस अधिकार को फील करने के में, मतलब फील करने से और उस अधिकार को जीने से। किस तरह से? आपने काम किया, आपको जीने का अधिकार है, ठीक है ना, लेकिन उसी जगह आपने किसी को मार डाला, किसी की जान ले ली, देन यू abolish, you dominate others right, that why you will be punishable by the law। कानून तुम्हें अब सजा देगा, और सजा में मौत की सजा सबसे पहली सजा है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने किसी और के राइट्स को इफेक्ट किया, अब आपके राइट को इफेक्ट करेगा कानून। किस तरह से? आपको मौत की सजा दे सकता है, इम्प्रीजमेंट दे सकता है, मतलब कहीं भी मतलब आने जाने की ना मना है, ऐसे आराम से रहने की मना है, और आपको हंसने खेलने की मना है, आपको अच्छा खाना खाने की मना है। ऐसी सारी चीज़ों को रोक सकता है। अब ऐसी चीज़ अगर हम देखें, तो इस चीज़ के लिए हम बात करते हैं कि नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। क्या हमें राइट्स की ज़रूरत है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में? अब इस पे पॉइंट्स उठते हैं। तो राइट सस्टेन अ डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट तो यही है कि एक डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी खुद एक राइट है, ठीक है ना। मतलब आप लोग जीना चाहते हो, आप लोग घूमना फिरना चाहते हो, आप लोग अपने मन से पढ़ना चाहते हो, जो आप चाहो वो बनना चाहते हो, आप पे किसी का फोर्स नहीं है। दैट यू हैवेंट द फोर्स बाय द अदर, ओके। दिस मीन you have the right to choose anything for only for you that have the right of yours। ये हम इसमें देखते हैं। मतलब डेमोक्रेसी हमें आज़ादी देती है, लेकिन अगर उसी जगह डेमोक्रेसी ना हो और रूल हो किसी ग्रुप का, किसी मिलिट्री का, किसी किंग का, तो क्या होगा? हमारे डेमोक्रेसी को इफेक्ट होगा। वी सफर्ड we suffered various domination by the power that will affect us, that was affect us। ये चीज हम देखे थे, ठीक है ना। ये होती है हमारी राइट्स सस्टेन डेमोक्रेसी।
जो राइट्स है वो हमारी डेमोक्रेसी को बरकरार रखती है। दे गिव टू एवरी सिटीजन अ राइट टू वोट। डेमोक्रेसी मतलब राइट्स, डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को वोट डालने का अधिकार देती है और अपनी सरकार चुनने का भी अधिकार देती है। दे अलाउ सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली फ्रॉम पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लोगों को आज़ादी देती है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, बता सके दो वेरियस मीडियम्स, दो वेरियस रोल्स, लाइक दैट ड्रामा, like that poetry, painting, serials, newspaper, television, sorry, means न्यूज़ चैनल्स। यहाँ पर आकर हम अपने व्यूज़ को, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं आज़ादी से, फॉर्म कर सकते हैं पार्टीज़ को। मतलब कई सारे लोग मिल कर के पार्टी कर सकते हैं, पार्टी अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, खुद का असेंबल हो सकते हैं, बट आ कॉन्स्टेंट, एक लिमिट के साथ कि उनके हाथ में हथियार ना हो। हथियार है दैट मीन्स दे हैवंट द राइट टू टू असेंबल इन अ प्लेस विद द इक्विपमेंट्स। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। वो पार्टीज बना सकते हैं खुद की सरकार बनाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, राइट्स आर guarantees when things go wrong। राइट्स गारंटी देता है कि है ना, थिंग्स अगर गलत हैं, दे डू नॉट अलाउ, मतलब राइट्स आर गारंटीज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट गारंटी देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपका अधिकार है, आप आओ और केस में अपनी अर्जी करो। आप बात कर सकते हो इसके ऊपर कि आपके राइट्स को छीना गया है, इस वजह से ये मुद्दा केस में उठ के आएगा और इससे आपके राइट्स को देखा जाएगा और आपको हक मिलेगा। आपका जो आपके अधिकार है, जो आपके राइट्स है, दैट विल बी गिवन टू यू बाय द कोर्ट। दे डू नॉट अलाउ द मेजोरिटी टू डोमिनेट द माइनॉरिटी। राइट्स हर किसी का अधिकार है। राइट्स आर द पार्ट ऑफ वेरियस फॉर ऑफ different groups of people। Example basis, a minority have also right and a majority have also right। No domination will be maintained by the other to the other party। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डोमिनेशन, मतलब भेदभाव, ऐसी चीज ज़्यादा उस जगह पे रहने वाले इंसानों के द्वारा कम रहने वाले इंसानों को दबाना, ये सब नहीं नहीं अलाउ करती राइट्स जो डेमोक्रेसी में होते हैं। ठीक है, सम राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि सरकार से ऊंचे हैं। अगर आप उन अधिकारों को छीनने की कोशिश करो या आपसे वो अधिकार छीने जाएं तो आप सरकार को भी कटघरे में पेश करवा सकते हो। मतलब यू हैव द राइट, इफ गवर्नमेंट ऑल्सो इफेक्ट योर सम some rights, then you will be challenge or claim that it is my right and this government dominate me and try to try to destroy my right। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा भी अगर किसी इंसान के, किसी सिटीजन के राइट को इफेक्ट किया जाए तो ये एक तरह से सरकार को भी दबा देने का काम करती है। इससे क्या पता चला कि अधिकार, राइट सबसे बड़े हैं, चाहे वो सरकार से भी बड़े हैं, चाहे सरकार कितनी भी ताकतवर है, सो दैट द गवर्नमेंट डज नॉट वायलेट देम।
इसलिए सरकार कभी भी इन राइट्स को दबाने की कोशिश नहीं करती। ये चीज़ हम देखते हैं अधिकारों को समझने में कि वाई वी नीड दी ह्यूमन राइट्स। समझे? इस तरह की चीज़ें अभी तक अपन ने देखी। हम आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिले हुए हैं। नॉर्मली बात करें हम हमारे राइट अधिकार पार्ट 3 में लिखे हुए हैं जो कि है हमारे 12 to 36 आर्टिकल्स के अंदर। मीन्स आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 20 ऐसे 36 आर्टिकल्स तक। एंड वी हैव सम एक्स्ट्रा आर्टिकल्स in the section wise or subheading wise, like we have article 19, but in the 19 we have some different rights, like right to move, right to right to move, right to express our views, right to uh, right to form an association। ये सारे राइट्स हम इसमें देखते हैं। 19A, 19B, 19C, D, E एंड F। इस तरह से सब हेड राइट भी बने हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस 6 फंडामेंटल राइट्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट हमारा आता है इसमें राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, मीन्स आज़ादी, राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी आज़ादी जो किसी को एक्सप्लॉयट करते में, मतलब किसी इंसान को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो उस एक्सप्लॉयट को हटाने की, अपने ऊपर से हटाने की आज़ादी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी जाति धर्म को अपनाने की आज़ादी। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, किसी भी कल्चर को और एजुकेशन को यूज़ करने की और मतलब पढ़ाने की। एक तरह से जैसे आप देखते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपना खुद का एक स्कूल खोल रखा है। तो क्या है वो छोटे बच्चों को वहाँ पे जो कुरान है उसको पढ़ते हैं, उसको सिखाते हैं। तो वो इनका खुद का एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे वो अपने कल्चर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। एंड अगर कोई हमारे इन राइट्स को इफेक्ट करेगा तो आर्टिकल 32 जो कि हमारा आता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर। आर्टिकल 32 जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है खुद कि दैट आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारा दिल और हमारी आत्मा है संविधान की। अगर कोई हमारे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत हम उस पे केस कर सकते हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम उससे केस कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया है इस इंसान के द्वारा। दैट पर्सन that person tried to dominate me, tried to destroy my rights, tried to violate, tried to uh, tried to destroy my rights and uh, and create problems for me। इस बात को कहकर अपनी बात को आगे रख सकता है कौन? ये जिसको राइट्स मिले हैं वो इंसान। ये हम देखते हैं इन सारी चीज में। देखो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। नॉर्मली वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है इसलिए अपन इसको पार्ट्स में निकालेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर बाई मे भी
If you are not able to understand what we read, then question me in the comment section. कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई। उस चीज़ को मैं कमेंट में बताने की पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, और वो सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आएगा। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।